चलो हेडिंग डालो, घातांक के नियम, है ना। दूसरा चैप्टर पहला खत्म ही हो गया था। और हेडिंग डाल लो घातांक के नियम। देखो घातांक के सबसे पहले तुम्हें कुछ नियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें पहला नियम है, देखो अगर किसी संख्या को तुम लगातार गुणा करो तो वो जितनी बार गुणा करोगे उसमें उतना ही पावर आ जाता है, उतनी ही घात उसमें हो जाती है। जैसे देखो a को तुम अगर n बार गुणा करो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और अगर तुमने कितनी बार गुणा किया, n बार, तो समझो ये बराबर क्या होगा, a टू दी पावर n। समझ गए। किसी संख्या का अगर हम n बार गुणा करते हैं तो वो हो जाती है उतने ही पावर, राइट। जो दूसरा देखो नियम है वो है, अगर मान लो a टू दी पावर माइनस n है, किसी संख्या में अगर माइनस की पावर होती है तो उसको हम 1 लिख करके और प्लस की पावर लगा सकते हैं। जैसे a टू दी पावर माइनस n की पावर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर n। ये दूसरा नियम याद रखो। इसी तरह एक नियम ये है कि देखो जैसे कोई संख्या a है, ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या है, p, फिर इसके ऊपर पावर क्या है, q। तो यदि किसी संख्या के ऊपर घात फिर घात फिर घात हो तो होता क्या है कि इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो a टू दी पावर p इंटू q। बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। चौथा देखिए, अगर मान लो दो संख्याएं हैं, दोनों का बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं, आधार। तो मान लो आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, तो गुणा करने पर ये घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी दो संख्याओं का जिनका बेस सेम हो तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर देखो पांचवा नियम, अगर कोई संख्या ए बी है, ए कोई अलग संख्या है, बी कोई अलग संख्या है, और अगर ए बी की पावर मैं लिख दूं n, तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। देखो दो संख्याओं का गुणनफल है ए बी और उसमें पावर क्या लगी है, n। बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब हम अलग अलग संख्या लिख के उनमें पावर लगा सकते हैं। फिर देखो जैसे छठवां नंबर है, a बटा b लिखा है, देखो ये, और इसमें पावर क्या लगाई, n। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर n अपान b टू दी पावर n। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए सातवां नियम में लिखूँ a टू दी पावर m बटा n है, ये समझना ध्यान से, ये a टू दी पावर m बटा n है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/n और फिर पावर कितना, m। जानते हो क्यों, घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा, बताया हूँ ना अभी। तो देखो अगर 1/n का हम m में गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा, m/n आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है, समझ रहे हो। जैसे मैं आठवां बोलूँ, a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n, ये बताओ ये बटे में है कि नहीं है। अगर ये घात हम ऊपर लेके जाएं तो ये जान तो क्या होगा, a टू दी पावर m माइनस n। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है। ये चीज़ें नियम ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़, आप कुछ सूत्र याद रख लो। देखो क्लास 8 में तुम्हें हो सकता है बताए गए हों, ये सूत्र याद रखना। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का कितना, b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का कितना, याद है सबको। फिर सुनो, इसको याद रखना कि अगर a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो, a माइनस बी का गुणा किस में हो, a प्लस बी में हो, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस
याद रखना है इसको, ध्यान रखना। ये हो गया। फिर देखो, अगर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी। अगर जैसे नहीं आते तो रट लेना, अभी समय है, अभी तो शुरुआत है। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का कितना बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब और माइनस अगर बी क्यूब है, तो एक कोष्टक में होगा ए माइनस बी, दूसरे में होगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का कितना बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र इसका और होता है, थोड़ा इंतजार करिएगा, अभी बता रहा हूँ। अब सुनो ज़रा, अब इसके बाद एक सूत्र ये याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ऐसा करो, तुम पहले इनको क्या करो, नोट कर लो सब, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं। समझ रहे हो? तो नोट कर लीजिए जल्दी। चलो कुछ क्वेश्चन हल किया जाए, सरल करना है क्वेश्चन, इन्हीं पर आधारित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2/11 टू दी पावर 4 इंटू 11/3 इसका है स्क्वायर इंटू 3/2 और इसका है क्यूब। अब जैसे पहला नंबर का सवाल ये है और इसको हमें सरल करना है, तो देखो करना क्या है, हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो पावर लगी है ना 4, ये पावर 2 में भी है और 11 में भी है, तो इसको अलग अलग लिख लो। 2 टू दी पावर 4 अपान 11 टू दी पावर 4 इंटू 11 का स्क्वायर और अपान 3 का स्क्वायर, घाते सब अलग अलग लगा दो, इंटू 3 की पावर 3 अपान 2 टू दी पावर 3। पहले ये कर लो। अब देखो जैसे 11 की पावर 4 नीचे है और ये 11 का स्क्वायर लिखा है, तो अगर हम इसको नीचे ले आएँ तो ऊपर नीचे ले जाने पर घातों का चिन्ह बदल जाता है। समझ रहे हो? तो देखो जैसे 2 टू दी पावर 4 है, इस 2 टू दी पावर 3 को तुम ऊपर लाओ तो 2 टू दी पावर -3 हो जाएगा। देखो इधर 3 की पावर क्या है, यहाँ 3, ये लिखा रहने दो, बटे में 3 की पावर 2 है, इसको ऊपर लाओ तो 3 टू दी पावर -2। फिर देखो 11 का स्क्वायर है, 11 की पावर 4 है, इसको ऊपर लाओ तो 11 की पावर मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये बताओ अगर बेस सेम हो तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाती है ना, तो बताओ 2 की पावर 4 है यहाँ और यहाँ -3 है, तो 2 टू दी पावर 4 -3। बात समझ में आ गई? 3 टू दी पावर यहाँ क्या आएगा 3 - 2, 11 की पावर यहाँ 2 - 4। अरे भाई मेरे, बेस सेम हो, यहाँ 11 होगा ना, ये 11 होगा ये। हाँ, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, जुड़ती है। अब देखो 2 टू दी पावर 4 में 3 निकालो, 1 आया, 1 लिखो चाहे ना लिखो। 3 टू दी पावर 2 - 1 तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। 2 में 4 निकालोगे तो कितना आएगा -2। अब मेरी बात सुनो, इसका तो गुणा कर लिया तो 2 3 6, और ये 11 की घाते -2 है, तो नीचे गई तो 11 की घाते 2, यानी ये आया 6/11 गुणे 11। तो बताओ कितना आया? 11 गिराई हम 121। तो बोलो यही इसका क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान। इसी तरह देखो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और बताता हूँ। जैसे दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। 3 इंटू ए टू दी पावर 4 और बी का क्यूब है। इसमें तुम्हें गुणा करना है 18,
ए क्यूब इंटू बी टू दी पावर 5, ये करना है। तो देखो 3 और 18 का गुणा तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो 18 त्रिका 54 ये आएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ए की घाते 4 है, ए की घाते 3 है, बी की घाते 3 है और बी की घाते 5 है। गुणा करने पर यदि बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात ये आ गया 54 ए टू दी पावर 4 और 3 जोड़ो 7 आया, बी टू दी पावर बोलो कितना 8। वेरी गुड, ये आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो जरा इसी में, तीसरा नंबर 3 इंटू ए टू दी पावर 7 बी टू दी पावर 6 अपान 18 ए टू दी पावर 6 और बी टू दी पावर 8, ये क्वेश्चन है। इसको जैसे सरल करना है तो देखो 3 से 18 कट जाएगा तो 1/6 तिछंग 18। ये बताओ ए की घाते कितनी है? 7 है, और नीचे ए की घाते क्या है? तो ए की घाते 7 में से 6 घट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे घात घटती है। बात समझ में आई? अब देखो नीचे बी है ना बटे में, उसमें कितनी पावर है? 8, और ऊपर बी में कितनी पावर? 6। तो अगर तुम इसको नीचे उठा लाओ तो बी की पावर 8 माइनस, चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ चाहे ऊपर से नीचे ले जाओ, घातों का चिन्ह बदल जाएगा। तो बताओ ये क्या बचा? 1/6, ऊपर बचा ए बचा, तो मैं सीधे ऊपर ए लिख दूं, और 8 में 6 गए 2, तो बी का स्क्वायर, और यही क्या हो गया? आंसर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखना जरा, चौथे नंबर का है, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा आपका। अगर ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई तो आगे बड़े बड़े सवाल तुम लगा लोगे, ठीक है ना? जहाँ समझ में रहा वहाँ टोकना। जरा देखो इधर, 7 टू दी पावर n+2, अब समझना, -3 इंटू 7 टू दी पावर n+1 अपान 20 इंटू 7 टू दी पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू दी पावर n। एक बात सुनो ध्यान से, जैसे बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ 7 टू दी पावर n+2 है और यहाँ 3 इंटू 7 टू दी पावर n+1 है। तो याद रखो छोटी घात सदैव कॉमन होती है। जो छोटी घात होती है वो सदैव क्या होती है? अगर इस तरह करोगे तो सीधे तुम कॉमन ले सकते हो। बताओ 7 टू दी पावर n+2 है और ये 7 टू दी पावर n+1 है, तो बताओ इनमें कौन सी घात छोटी है? n+2 छोटी है कि n+1? n+1 छोटी है। तो आप n+1 को बाहर कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो ऐसे कर लो, 7 टू दी पावर n+1 को तुमने ले लिया कॉमन। अब ये बताओ, ये 7 टू दी पावर n+2 थी, तुमने उससे एक घात कम कॉमन लिया तो उसकी एक घात बची कि ना बची? यानी बताओ 7 बचा कि ना बचा? नहीं समझ में आया? तो यहाँ 7 बचा। अच्छा सुनो, क्यों बचा? n+2 पावर है और हम n+1 पावर बाहर निकाले तो एक पावर बची, क्योंकि हमने एक पावर कम कॉमन लिया तो एक पावर बची, तो वो एक पावर लिख दिया। और ये पूरा का पूरा कॉमन था तो सिर्फ क्या बचा? 3। राइट है? नीचे देखना, अब इसका एक और तरीका लगाने का है। ये 7 टू दी पावर n है और ये भी 7 टू दी पावर n है, तो 7 टू दी पावर n को क्या ले लो? कॉमन। तो यहाँ 20 बचा, यहाँ -2। नहीं समझ में आया? अच्छा सुनो, देखो 7 टू दी पावर n+1 है, इंटू में यहाँ 7 में से 3 निकालो 4। ये 7 टू दी पावर n है और यहाँ कितना बचा? 18। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब जरा गौर से देखना, 2/9 मैंने ये लिख दिया। अच्छा ये बताओ
ऊपर नीचे ले जाने पर घात घटती है ना। तो देखो ना इधर 7 टू दी पावर n प्लस 1 था और मैं इस 7 टू दी पावर n को ऊपर लाऊंगा तो वो n घात घट जाएगी। नहीं समझ में आया? ये 7 टू दी पावर n ऊपर आया तो इस घात, चूंकि बेस दोनों में सेम है तो पावर घट गई, तो n से n क्या हुआ? तो देखो 2/9 और गुणे कितना 7 और 7 दूनी 14 और बटे कितना 9 है। बेहतरीन क्वेश्चन, नोट कर रही है। फिर इससे और अच्छे सवाल करवाता हूँ, अभी नोट कर लो। चलो और क्वेश्चन करते हैं। लाइट जाने दो, लाइट की दिक्कत नहीं है। सो दैट, दिखाइए कि, अब आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सो दैट SHOW, सो दैट माने दिखाओ, सिद्ध करो। पहला क्वेश्चन देखो इसका क्या है, बहुत अच्छे सवाल हैं। x टू दी पावर b अपान x टू दी पावर c टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर c अपान x टू दी पावर a टू दी पावर b, राइट, इंटू x टू दी पावर a अपान x टू दी पावर b टू दी पावर c सिद्ध करना है 1 के बराबर। ज़्यादातर सवालों में इस तरह में 1 सिद्ध किया जाता है। तो देखो सिद्ध करने का तरीका क्या है। सबसे पहले कहना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले बायां पक्ष लेना। बायां पक्ष है तुम्हारा x टू दी पावर b अपान x टू दी पावर c टू दी पावर a, x टू दी पावर c अपान x टू दी पावर a टू दी पावर b, x टू दी पावर a अपान x टू दी पावर b टू दी पावर c। ये बायां पक्ष ले लिया। अब देखो ज़रा ध्यान से, बेस इसमें भी x है, बेस इसमें भी x है। तो जब बटे वाली तुम संख्या ऊपर ले जाओगे तो घात माइनस की जाएगी, ये तो मालूम है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर, बोलो b माइनस c, आया समझ में, और टू दी पावर कितना a, वो लिखा रहेगा। अच्छा, x टू दी पावर c है और अपान में x टू दी पावर a है, तो x टू दी पावर c माइनस a टू दी पावर b। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ देखो x टू दी पावर a माइनस b और टू दी पावर c, ये समझ में आ गया। फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, बोलना नहीं नियम। तो देखो इधर, अब x की पावर b माइनस c है, उसमें क्या पावर है, a का गुणा करो b और c में, तो x टू दी पावर ab और माइनस ac इंटू यहाँ करो गुणा x टू दी पावर bc माइनस ab, b का गुणा दोनों में होगा, इंटू x टू दी पावर ac माइनस bc, गुणा कर लिया। अब देखो ये x की पावर है, इंटू है, फिर x की पावर है, इंटू है, फिर x की पावर है। अगर बेस सेम हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भूलना मत, घातें जुड़ जाती। तो देखो x टू दी पावर ab माइनस ac, इसमें घात जोड़ो, प्लस bc माइनस ab, इसमें घात जोड़ो, ac माइनस bc। अब जरा गौर से देखना, प्लस का ab माइनस का ab कैंसिल, माइनस का ac प्लस का ac कैंसिल, प्लस का bc माइनस का bc। तो बताओ x की पावर क्या आएगा, 0। किसी संख्या में अगर 0 की पावर हो तो उसका मान 1, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बोलो समझ में आया। इसी तरह के एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं तो 2 हो जाएंगे, फिर कुछ मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। जरा दूसरा देखो, ये दूसरा क्वेश्चन देखना ध्यान से। x की पावर a अपान x की पावर b की पावर है 1 अपान ab। कभी भी गणित का सवाल लगाओ, चाहे तुमने उसको कभी जिंदगी में देखा हो और चाहे ना देखा हो, लगाना शुरू कर दो बिना चिंता के। ये कभी मत सोचो कि यार नहीं आएगा क्या, जहाँ तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं आएगा क्या, बस वहीं से मामला गड़बड़ हो गया। आएगा कैसे नहीं, ट्राई तो करो, गलत होगा काटो, फिर दोबारा लगाओ। x टू दी पावर b अपान
एक्स टू दी पावर सी 1/BC की पावर है, फिर इनटू एक्स टू दी पावर सी अपान एक्स टू दी पावर ए, और फिर है 1/AC, राइट। और इसको प्रूव करना है किसके बराबर? ए के बराबर। चलो देखना शुरू करो। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बायां पक्ष लेंगे, लेकिन देखो बायां पक्ष उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे लगाने हैं। ये 12x के ऊपर कितनी पावर है? ए है। x के ऊपर कितनी पावर है? इस पावर को ऊपर ले जाऊं, चिन्ह क्या होगा? घटेगी। तो x की पावर a माइनस बी की पावर 1/AB, x की पावर बोलो b माइनस सी की पावर 1/BC। बात समझ में आ गई? x की पावर c माइनस a की पावर 1/, इतना कर लिया। घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या होगा? गुणा। तो गुणा करना है, ध्यान से देखना। x की पावर a माइनस बी में गुणा करना है 1/AB का, इंटू एक्स की पावर b माइनस सी में गुणा करना है 1/BC का, x की पावर c माइनस a में गुणा करना है 1/BC का। अच्छा AC का, ठीक ठीक ठीक, AC का। चलो गुणा देखना डायरेक्ट। ये बताओ, ये बटे में AB है, अगर तुम A के साथ गुणा करोगे तो A तो ऊपर है, ये बटे में आएगा कि ना आएगा? तो जैसे A गुणे 1/AB करोगे तो A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बोलो x की पावर 1/B बचेगा। बताओ। अब देखना माइनस, ये B है, B में जब तुम 1/AB का गुणा करोगे तो बटा वाला B इस B से कैंसिल, तो 1/, क्या बचेगा? A। फिर इनटू एक्स टू दी पावर B में जब तुम 1/BC का गुणा करोगे तो बोलो B से B कैंसिल, तो 1/C, और यहाँ 1/B। उसी तरह यहाँ 1/A, C से C कैंसिल, माइनस 1/C। और अब गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी। देखो x यहाँ भी ये घाता है, ये घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो x की पावर 1/B माइनस 1/A प्लस 1/C माइनस 1/B प्लस 1/A माइनस 1/C, 1/C से 1/C कैंसिल, 1/B से 1/B कैंसिल, 1/A से 1/A कैंसिल। तो x की पावर कितना? 0 बराबर कितना? 1। आए समझ में? बिल्कुल आसान है। चलो क्वेश्चन सो दैट वाले हैं सब हैं। तीसरा क्वेश्चन है x टू दी पावर a अपान x टू दी पावर b टू दी पावर a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इंटू x टू दी पावर b अपान x टू दी पावर c टू दी पावर b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर इंटू x टू दी पावर c अपान x टू दी पावर a टू दी पावर c स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है? 1। बिल्कुल पहले वाला। देखिए कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड, तुम पहले एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा, बटे वाली पावर ऊपर ले जाओगे तो काहे की हो जाएगी? माइनस की। यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं x टू दी पावर a माइनस b, फिर पावर है a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इंटू ये बनेगा c घात ऊपर जाएगी तो x टू दी पावर b माइनस c, फिर ये आया b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? इंटू देखो कौन सी पावर नीचे है? a, ऊपर गई तो क्या बनी? x टू दी पावर c माइनस a की पावर c स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर। अब देखो इधर ये बेस है ना, पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाता है।
एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब जरा सुनो, अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, जल्दीबाजी में गलत मत बोलो, ये सूत्र अभी लिखाया हूँ ना, अभी लिखाया हूँ। इसका इस्तेमाल देखो ज़रा यहाँ, ये है ए माइनस बी, ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस है बिल्कुल सेम। इसको लिखा जा सकता है एक्स टू दी पावर ए क्यूब माइनस, आई बात समझ में, इंटू, देखो इधर फर्क क्या है, ए माइनस बी है तो यहाँ बी माइनस सी है, तो बस ये बन जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये देखो बिल्कुल उसी तरह है, इंटू एक्स टू दी पावर सी क्यूब माइनस, बिल्कुल जैसे पहला है वहाँ ए माइनस बी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ बी माइनस सी है तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ सी माइनस ए है तो सी क्यूब माइनस। अच्छा बताओ शिवम, गुणा करने पे घातों क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, जैसे गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी एक्स टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब कटा, प्लस का सी क्यूब माइनस का सी क्यूब कटा, प्लस का बी क्यूब माइनस का बी क्यूब कटा, सब कट गए तो एक्स की पावर 0 बराबर कितना? 1। देखिए था बढ़िया सवाल, सूत्र अगर आते हैं तो कर लेंगे आप, ठीक है, नोट करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथे में भी ये भी सिद्ध करना है, बायां पक्ष दाएं पक्ष एक के बराबर लाना है। पांचवा भी है, उसमें भी बायां पक्ष ले करके चलना है और बराबर किसके लाना है? 1 के। चलो पहले चौथा ले लें। तो चौथे नंबर में आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो ज़रा सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं लेकिन हम ज़बरदस्ती चूँकि सीख चुके हैं तो ज़बरदस्ती फालतू चीज़ें ना लिखा जाए। ये बताओ एक्स की पावर ए है और बटे में एक्स की पावर बी है, तो बटे वाली ऊपर जाएगी, अपने आप माइनस हो जाएगी। तो क्या मैं एक्स टू दी पावर ए माइनस बी लिख दूं और फिर पावर ए प्लस बी, राइट। यहाँ देखो एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी, तो एक्स की पावर बोलो बी माइनस सी और फिर पावर क्या है? बी प्लस सी। ये देखो बटे में ए है तो एक्स की पावर सी माइनस ए और फिर सी प्लस ए बराबर कितना? ए। घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा? गुणा। अच्छा ये बताओ a माइनस बी का a प्लस बी में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस, सूत्र लिखाया हूँ, कहा था उनको जरूर रटना पड़ेगा, इंटू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर, देखो इधर सी माइनस ए है और सी प्लस ए है, तो बोलो क्या आया? सी स्क्वायर माइनस। अगर इफ बेस इज सेम, अगर आधार है समान तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएं। आओ जोड़ लें, एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इधर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बोलो एक्स टू दी पावर 0 बराबर कितना? 1। आओ पांचवा भी लगे हाथ देख लेते हैं। हाँ पांचवा देखना जरा भाई, पांचवा देखो पहले। पांचवे का जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मैं उसे लिख रहा हूँ।
तो इधर सुनो मेरी बात, x टू दी पावर a प्लस बी इसका स्क्वायर है ना। फिर x टू दी पावर b प्लस सी इसका स्क्वायर है। फिर x टू दी पावर c प्लस a इसका स्क्वायर है। अपान में है x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c की पावर 4। अब सिर्फ एक चीज़ तुम्हें सुनना है ध्यान से, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब एक चीज़ ये सुनना है कि ये पावर के ऊपर पावर है कि नहीं है। तो बताओ, घात के ऊपर घात हो तो क्या करेंगे? गुणा। भूलना नहीं। तो चलो गुणा करो। x की पावर 2 का गुणा a में करो, 2a प्लस 2b इंटू एक्स टू दी पावर 2b प्लस इंटू एक्स टू दी पावर 2c प्लस, अरे 2 का गुणा a में हुआ, अब फिर 2 का गुणा b में हुआ, 2 का गुणा b में हुआ, 2 का गुणा c में हुआ, 2 का गुणा c में हुआ, 2 का गुणा a में हुआ। ठीक, चलो यहाँ देखो कि कितने की पावर है? 4 की पावर है। तो इस 4 का इनकी घातों में गुणा होगा कि ना होगा? तो बोलो x टू दी पावर का a 4a इंटू एक्स टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 4c, राइट। ऊपर देखो, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b है, यहाँ 2b प्लस 2c है, और यहाँ 2c प्लस 2a है। सभी में बेस सेम है, x बेस सब में है। तो इन घातों को जोड़ो, तो 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a अपान एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। जुड़ गई घातें। ऊपर जोड़ो, 2a कितने हो गए? 4a। तो एक्स टू दी पावर 4a प्लस 2b 4b और प्लस 2c और 2c 4c, और नीचे एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। सेम चीज़ पूरी की पूरी क्या हो गई? कैंसिल। तो बराबर कितना? 1। शून्य नहीं, 1। कटने पे शून्य, घटने पे 0, वो कटने पे 1, घटने पे 0। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो चलो, तुम्हारे होमवर्क के लिए मैंने 3 क्वेश्चन दे दिया है। पहला, x अपॉन एक्स टू दी पावर a अपॉन एक्स टू दी पावर b अपॉन पावर है सॉरी a प्लस बी माइनस सी, इसी प्रकार आगे लिखा है, और इसको बराबर 1 सिद्ध करना है। दूसरे में देखो, 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8, अगर ये 225 के बराबर हो तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। और तीसरे में 2 टू दी पावर x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 256, इसको हल करना है। हल करने का मतलब किसका मान निकालना है? x का। ठीक है, इसको कर लेना है आपको, ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट करेंगे आप।